जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है, कोई कहते हैं कि हमें नज़र लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, किसी ने कोई मंत्र मार दिया है, किसी ने कोई टोना टोटका करके कुछ कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक तो ऐसे मानने वाले और ऐसे करने कराने वाले सब भाई बहनों के भीतर, साधु संत जो भी हो, सन्यासी गृहस्थी जो भी हो, उन सब के भीतर विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। आप सब से क्षमा याचना करता हूँ। आपका धंधा मैं बंद करवाना नहीं चाहता, रियलिटी कुछ है जो बता रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी बात है, हमारी पुण्याई कमजोर होती है ना, तब जाके किसी की नजर लगती है। पाप का उदय होता है ना, तब जाके किसी की नजर लगती है। तब जाके ये टोने टोटके यंत्र मंत्र हमारे ऊपर हावी होते हैं। बाकी कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। जब हमारे पुण्य प्रबल हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नजर नहीं लगा सकती। हमें यंत्र मंत्र तंत्र से कोई प्रभावित नहीं कर सकता। कोई जादू मंत्र, कोई टोने टोटके, कोई भी कलावा धागा ये वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं है। हमारे ही पूर्व भव के जो प्रारब्ध है, शुभ शुभ, उसी के कारण बाहर से कोई भी शुभ भी, अच्छा भी और बुरा भी निमित्त मिल जाता है। कोई कुछ कर नहीं सकता है। सब कुछ अपने ही कर्मों के आधार पर होता है। यदि ऐसा कुछ तकलीफ है आपको, आप इन सब यंत्र मंत्र जादू टोने टोटके या कोई नजर उतारना वगैरह ये करना वो सब, इन सब के आगे पीछे घूम रहे हैं। कलावा बांधना, डोरे बांधना, ये करना, कड़ा पहनना, ये करना, माला पहनना, ये वो करना, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी, इन सब के आगे पीछे घूम रहे हैं। जरूरत नहीं है, आप घूमिए, मुझे तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसी मर्जी है वैसा कीजिए, जिसको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। ये मैं मेरी राय दे रहा हूँ, किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है घर में, दुकान में या किसी को कुछ भी, तो आप भगवान का नाम लीजिए, आपके देवी देवताओं की पूजा कीजिए, आपके कुल देवी देवताओं की पूजा कीजिए, आप अपने भगवान इष्ट देव का नाम लीजिए और आप सभ्य बन जाइए, असभ्य मत रहिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ऐसा है उनकी बात कर रहा हूं, जो ऐसे है उनकी बात कर रहा हूं। यानी कि मानव बन जाइए, मानवता रखिए। आप मनुष्य है, मनुष्यता रखिए। कहते हैं ना, ये तो जानवर जैसा है, ये तो राक्षस जैसा है, दैत्य जैसा है। तो ऐसे उदाहरण आपके लिए कोई न देना, वैसे आप बन जाइए। सहज सरल रिजु बन जाइए, ईमानदार बन जाइए, सबकी सेवा कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए ऐसे समय में। और दुख दे दिया जाए तो शॉर्ट प्रतिक्रमण कीजिए, माफी मांगिए, सरल सहज और रिजु बन जाइए और नए पुण्य का उपार्जन कीजिए। जो प्रारब्ध पूर्व से लेकर आए हैं ना भाई मेरे, बहन मेरी, वो आपको भुगतना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं उसका। 1-8% में आपको कोई लग भी जाता है ना, ठीक भी हो जाता है ना, तो आपके ही पुण्य के आधार पर आप होते हैं, न कि उनके कहने से या उनके कुछ करने कराने से या नजर उतारने से। ऐसा कुछ भी नहीं होता ऐसा। सिर्फ उस समय आप थोड़ी हिम्मत रखिए, अपने कुल देवी देवताओं को अर्ज कीजिए, उनकी पूजा कीजिए,
भगवान का नाम लीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये सब भी बाद में, सबसे बड़ी बात, यदि आप मानव है और मानवता रखेंगे, मनुष्यपना रखेंगे, आप ईमानदार, सहज, नैतिकता, प्रामाणिकता वाले बन जाएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे किसी भी तरह से, मन वचन काया से, गजब का पुण्य आपके भीतर आपके लिए उत्पन्न होगा, उपार्जन होगा, और उसके प्रभाव से इस जीवन में भी आपका अच्छा होगा और अगले भव में तो अच्छा होगा ही होगा, इधर ही अच्छा होगा, न कि इन सबके पीछे आगे पीछे घूमने से होगा, कुछ भी नहीं होगा। और तकलीफ में थे उल्टे आधे जाने आने में और पैसे की बर्बादी, कोई मतलब वाली बात नहीं। सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, मैं दिल से। फिर भी आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई मंत्र यंत्र तंत्र जब तक आपकी पुण्य का उदय नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। पक्की बात है, फैक्ट बात है, रियल बात है। कितने भी बड़े संत महंत हो, कोई आशीर्वाद, कोई मांगलिक, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। पुण्य का उदय होगा, सब आपके आगे पीछे घूमेंगे, ऑटोमेटिक सब सारा अच्छा हो जाएगा। पुण्य का उदय आपके आप मनुष्य है और मनुष्य बनने से होगा, मानवता रखने से होगा। बस इतने में सब कुछ आ गया। सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ। गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में, अगले नए सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेंद्र साहब।